नमस्कार एवरीवन, दिस इज श्रीमती मनीषा श्रीवास्तव, उच्च माध्यमिक शिक्षक फ्रॉम गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गुरैया, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ राइटिंग स्किल का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक। उस टॉपिक का नाम है एडवर्टीजमेंट राइटिंग। एडवर्टीजमेंट दो प्रकार की होती हैं, एक क्लासिफाइड और एक कमर्शियल। क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट में विभिन्न व्यक्तिगत विज्ञापनों को प्रकाशित किया जाता है, और कमर्शियल एडवर्टीजमेंट जो होती हैं, जैसे किसी ब्रांड की, ये टेलीविज़न की कोई कंपनी की है या कोई बाइक की है या कोई सोप साबुन वगैरह की, वो सब कमर्शियल एडवर्टीजमेंट के अंतर्गत आएंगी। यहाँ पे देखिए, मैंने आपको क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट के एग्जाम्पल देते हुए, ये जो पेपर की कटिंग है, इसमें आप देख रहे हैं एक छोटे से कॉलम के अंदर अपनी बात पूरी कही गई है। यहाँ पे भी ये देख रहे हैं आप। तो देखते हैं एडवर्टीजमेंट राइटिंग में आज हमको क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट सीखनी है। और क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट का जो क्वेश्चन है वो निश्चित रूप से हायर सेकेंडरी क्लासेस में आता ही है, और यह क्वेश्चन 4 नंबर लेता है, और 4 नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं अपने आप को हायर पोजीशन में ले जाने के लिए। तो देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से आप लोगों को एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। ये सेशन अटेंड करने के बाद आपके मुट्ठी में 4 अंक इजीली आ जाएंगे। तो हमारा क्वेश्चन इस तरीके से रहेगा, योर फादर हैज़ बीन ट्रांसफर्ड टू अनदर सिटी। आपके पिताजी का ट्रांसफ़र, स्थानांतरण दूसरे शहर में हो गया है। अनदर सिटी यानी किसी अन्य शहर में हो गया है। यू वांट टू सेल सर्टेन हाउस होल्ड गुड्स। आप चाहते हैं कुछ घरेलू वस्तुओं को बेचना। सर्टेन यानी यहाँ पर कुछ, हाउस होल्ड यानी घरेलू, गुड्स यानी वस्तुएं। डिज़ाइन अ सूटेबल एडवर्टीजमेंट टू बी पब्लिश्ड इन अ लोकल न्यूज़पेपर। तो अब आपको उन वस्तुओं को बेचने के लिए एक व्यवस्थित एडवर्टीजमेंट बनानी है, और उस एडवर्टीजमेंट का पब्लिकेशन यानी प्रकाशन किसी स्थानीय न्यूज़पेपर में होगा। ये ध्यान रखें, जैसे आपको अपना सामान बेचना है ना, तो आप एक एक को जाके तो बताओगे नहीं कि भाई मुझे ये चीज़ बेचना है, वो चीज़ बेचना है, मेरे पापा का ट्रांसफ़र हो गया है। तो उसके लिए सबसे बेस्ट साधन है जो जनता तक आपकी बात पहुंचा सकता है, वो है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर में यदि आप अपनी बात पहुंचा देते हैं क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट के माध्यम से, तो बहुत लोग जिन्हें उस चीज़ की आवश्यकता है वो आपसे स्वयं संपर्क कर लेंगे। तो लेट्स सी हम कैसे बनाते हैं इस एडवर्टीजमेंट को। सबसे पहली बात, तो एडवर्टीजमेंट हमेशा एक बॉक्स के अंदर ही लिखी जाती है। ये ध्यान रखें कि यदि कुछ बच्चों को कई बार ऐसा होता है कि बीच का मैटर लिखते नहीं बनता है, पर यदि वो एक बॉक्स बना देते हैं और ऊपर टॉपिक भी डाल देते हैं, तो बॉक्स के और टॉपिक के तो भी उनको आधा नंबर 1 नंबर मिल जाते हैं। यानी बिल्कुल जो नहीं लिख पा रहे हैं उनको भी सिर्फ फॉर्मेट फॉलो करने पर मार्क्स मिलते हैं। और इसका फॉर्मेट है, सबसे पहले तो एक बड़ा बॉक्स, बॉक्स के ऊपर हेडिंग, हेडिंग के अंदर आपको लिखना है आपको क्या क्या एडवर्टीज किस बारे में करनी है वो। तो हमको हाउस होल्ड गुड्स को सेल करना है, तो देखें फॉर सेल, नीचे डिटेल में देंगे हाउस होल्ड गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, यानी घरेलू सामान बेचने के लिए उपलब्ध है। क्या क्या सामान उपलब्ध है, क्योंकि क्वेश्चन में हमको नहीं दिया है कि कितना सामान बेचना है। आप एक वस्तु भी बेच सकते हैं, एक से ज़्यादा भी बेच सकते हैं। तो हमने यहाँ पे एक से ज़्यादा लिए हैं। पहला लिया है रेफ्रिजरेटर। तो रेफ्रिजरेटर, जो चीज़ भी हमें बेचनी है उसकी डिटेल देनी पड़ेगी, कैसा है। रेफ्रिजरेटर एलजी कंपनी का है, 2018 मॉडल है, डबल डोर है, रेड कलर का है, और 5 स्टार रेटिंग है। जो विद्युत उपकरण रहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी इक्विपमेंट, उनमें स्टार रेटिंग चलती है। तो स्टार रेटिंग यानी जितने ज़्यादा स्टार होंगे उतनी कम बिजली वो खपत करेगा। तो आपको अपने उपकरण के बारे में, अपनी वस्तु के बारे में जो बेस्ट आप दे सकते हैं वो आप यहाँ पर लिखेंगे। तो ये
अगर आपको एक ही वस्तु बेचनी तो आप सिर्फ इसके बारे में लिख दें, एक से ज़्यादा बेचनी है तो अपन दूसरी चीज़ भी लिए हैं यहाँ पे। सेकंड चीज़ जो हम सेल करना चाहते हैं वो है टेलीविज़न, टीवी की कंपनी दी है हमने BPL। टीवी का मॉडल है 2017 का मॉडल, 50 इंचेस है और एंड्रॉयड टीवी है। नेक्स्ट हमने चीज़ लिए हैं वो है सोफ़ा 5 सीटर है। 5 सीटर में 2+3 लिखा है मैंने, मतलब 2 सिंगल सीटर वाले सोफ़े हैं और 3 एक बड़ा सोफ़ा है जिसमें 3 लोग बैठ सकते हैं। टोटल 5 सीटर हुआ। मेड ऑफ सागौन का बना हुआ है सोफ़ा। इन 2015 कब बना है? 2015 में। विथ सेंटर टेबल, आप सोफ़ा अकेले सिटिंग अरेंजमेंट बस नहीं बेच रहे हैं, उसके साथ सेंटर टेबल भी दे रहे हैं। अब ये सारी चीज़ें यहाँ ध्यान दें कि आपकी जो वस्तु है उसकी जो विशेषता है वो आपको लिखना है। इसमें कुछ चीज़ें बढ़ भी सकती हैं, कुछ चीज़ें घट भी सकती हैं, है ना। एक्सीलेंट कंडीशन भी हम यहाँ पर डाल सकते हैं। ये हमने हमारे हाउस होल्ड गुड्स का विवरण दे दिया पूरा। अब इसके बाद क्यों बेच रहे हैं? एज ऑनर इज ट्रांसफर्ड, क्योंकि जो इन वस्तुओं का मालिक है ऑनर यानी मालिक, उसका ट्रांसफ़र हो गया है। प्राइस नेगोशिएबल, देखिए जो ब्रांड न्यू चीज़ खरीदते हैं तो उसके फिक्स रेट रहते हैं, लेकिन जब हम सेकंड हैंड चीज़ खरीदते या बेचते हैं तो उसमें नेगोशिएशन यानी मोल भाव चलता है। बेचने वाले के हिसाब से अपनी वस्तु का कुछ और दाम रहता है और ख़रीदने वाले के हिसाब से कुछ और, तो वो लोग आपस में बैठ के नेगोशिएट कर सकते हैं। नेगोशिएट करना यानी मोल भाव करना। ये ध्यान रखें कि आप, हाँ, इसके बाद देना है आपको कॉन्टैक्ट। तो ये चीज़ें जिसको भी ख़रीदना होगा वो आपसे खुद ही संपर्क करेगा। आपको अपना मोबाइल नंबर देना है या घर का एड्रेस भी दे सकते हैं, पर ये ध्यान रहे परीक्षा हॉल में, ये रियल लाइफ में यदि आप देंगे तो आपको अपना रियल मोबाइल नंबर देना है यथा जो आपके पास है, पर परीक्षा हॉल में क्योंकि यदि आप अपना मोबाइल नंबर देते हैं तो वो आपकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज़ करता है, अतः एग्ज़ामिनेशन हॉल में आप अपना मोबाइल नंबर नहीं देंगे, कोई इमेजिनरी ABCD 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से कोई भी नंबर दे देंगे जिससे आपकी पहचान गुप्त रहे। तो यहाँ हमारा फॉर सेल वो भी क्या, हाउस होल्ड गुड्स का एडवर्टीज़मेंट, क्लासिफाइड एडवर्टीज़मेंट कंप्लीट होता है। तो आप बहुत अच्छे से पढ़ें और देख लें क्या पॉइंट हम लिख सकते हैं, क्या चीज़ हमें इसमें जोड़ना है, क्या चीज़ घटानी है, उस तरीके से हम करके ये एडवर्टीज़मेंट कंप्लीट करते हैं। 4 नंबर आपकी मुट्ठी में है, तो इन 4 नंबरों को बेहतरीन तरीके से प्राप्त करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।